महेंद्र वर्मा के रिहाई के बाद यतीन्द्र पति पांडे का 1500 भारतीय कैदियों को छुड़ाने का छेड़ा मुहिम। दिसंबर 2016 में वाराणसी से नेपाल में सब्जियों का निर्यात करने वाले महेंद्र वर्मा बिना कसूर के ही 4 साल तक नेपाल जेल में रहे। बंद महेंद्र वर्मा की मां ने दर दर उच्च अधिकारी बड़े बड़े नेताओं के दरवाजे पर पहुंची, जहां उन्हें सिर्फ निराशा ही निराशा मिली। ऐसे में बीएचयू के एक छात्र ने इस बूढ़ी मां की लाठी का सहारा बना और उनके बेटे को नेपाल की जेल से रिहा करवा कर आज प्रेस वार्ता में कहा कि अगर एक व्यक्ति को छुड़ाने में मुझे 2 से 2.5 वर्ष लग गए तो 1500 कैदियों को छुड़ाने में मुझे बहुत समय लग जाएगा। मुझे अब अपने देश के विदेश मंत्रालय व प्रधानमंत्री से उम्मीद है कि वह बिना कसूर के सजा काट रहे भारतीय कैदियों को रिहा करवाने के लिए आगे आएं। इसके लिए मैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्रालय को खत लिख लूंगा। अगर मेरी सुनवाई नहीं हुई तो मैं छात्रों को लेकर के नेपाल में बंद कैदियों को सुलाने के लिए एक मुहिम चलाऊंगा। अमरावती देवी बूढ़ी माँ। ऐसे लाचारों का मैं सेवा करता रहता हूँ, देखता हूँ। जी, आज प्रेस वार्ता कर क्या संदेश देना चाहते हैं? प्रेस वार्ता करने का मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि सभी लोग जान चुके होंगे कि महेंद्र वर्मा जो है नेपाल में 4 वर्ष की सज़ा निर्दोष थे और सज़ा काट करके आए हुए। और मैं वहाँ जब इनके रिहाई के संबंध में जेल में गया था तो वहाँ मैंने देखा कि इनके साथ के 19 कैदी हैं जो काफ़ी भावुक हो गए थे इनके निकलने से पहले, और काफ़ी उम्मीदें थी कि मेरा एक साथी बाहर गया है तो सरकार से गुहार लगाएगा कि हमें भी वहाँ से निकाला जाए। टोटल कैदियों की संख्या इनके जेल में 19 भारतीय और पूरे नेपाल की अगर बात की जाए तो करीब 1500 भारतीय कैदी नेपाल की जेल में वर्षों से सज़ा काट रहे हैं। नेपाल हमारा मित्र देश है, इस वजह से सरकार इसको गंभीरता से नहीं लेती है। और ऐसा नहीं है कि वो बहुत क्रिमिनल है या क्राइम करके वहाँ बंद है। मैं उनका क्राइम भी बताया कि बहुत छोटा मोटा क्राइम है कि कोई गाड़ी से जा रहा हो, किसी की मुर्गी दब गई हो, किसी की बकरी आ गई हो, कोई फर्जी मामले में बंद हो गया हो, किसी को झूठ मूठ का ड्रग्स मामले में अंदर कर दिया गया हो, और ऐसे लोग 4-4 साल 5-5 साल किसी के ज़िंदगी का महत्वपूर्ण समय विदेश की जेल में काट देना 5 साल, फिर उसके जीवन का उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा और उसके परिवार पे क्या बीत रही होगी। जैसे इनकी माँ का संघर्ष आप लोगों ने देखा था 4 साल, और बाकी 1500 के परिवार कैसे बीत रहे होंगे, कैसे वो लोग जिए होंगे। मैं सरकार से यही चाहूँगा कि सरकार 1500 लोगों को निकाल करके ले करके आए, कोई समझौता करे। जैसे नेपाल को भी भारत सरकार द्वारा फ्री में वैक्सीन दी जा रही है कोरोना की, वैक्सीन के बदले ही सरकार अगर कोई समझौता करती है कि 1500 भारतीय लोग, भारतीय कैदी रिहा हो जाएं वैक्सीन के बदले, जो समझौता हो, मैं बस सरकार को कह सकता हूँ, निवेदन कर सकता हूँ, एक राय दे सकता हूँ। अब बाकी जो सरकार का काम है, आप सबका काम है कि आप इसको मजबूती से सरकार के पास पेश करें ताकि सबका भला हो सके। जो आपने मुहिम छेड़ी हुई है, अगर ये मुहिम आगे तक नहीं चली तो आप क्या करेंगे अभी? मैं पूरा प्रयास करूँगा, और अगर नहीं होगा तो मैं 19 साथियों को इनके वहीं से मैं इशारा करके आया कि मैं निकालूंगा। और 19 को तो मैं उस समय जान रहा था, लेकिन जब ये बाहर निकल के बताया। अभी तो कैदी नेपाल में कैदी यही है कि कम से कम 12-13 से 1400 कैदी है नेपाल में। क्या क्या जुर्म किए हैं वो लोग की? जुर्म तो सब फर्जी केस है नेपाल में, सब फर्जी केस है नेपाल में। इंडियन आर्मी के लिए तो कोई केस नहीं है। अगर उनको भी अगर चोरी, बदमाशी, खून मर्डर करना होगा तो उनके देश में आदमी नहीं है। जो आदमी घूमने फिरने जाते हैं, टूर में जाते हैं, वही सब आदमी को पकड़ के वो सब फर्जी केस लाद के नेपाल जेल में बंद करते हैं। अब कोई सहयोग नहीं मिलता है सरकार से। सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार से मैं यही कहूँगा कि हाथ जोड़ के। अपना नाम बताइए। अमरावती देवी। माता जी, आपके लड़के नेपाल में बंद थे और उनको छुड़ाने के लिए आपने इतना संघर्ष किया, क्या कहना चाहती हैं अभी? का कह चाहिए भैया, जोने हम उठा से गुजर रही बाबू, केकरे लगे ना करे, गली गली में केकरे लगे ना हाथ जोड़ रही भैया बाबू के कि हमारा कोई सहयोग करे। बाकी जब केहू को लगे जाए ना तो ऐसा ना बनिया कोई पटून वाला जा मोदी की यहाँ, हाँ वहाँ से हमें भगा दी, समझा ना। सहयोग हमके देलस के भैया, रोशनी चौक का है जायसवाल, गरीब सहायता समिति। हाँ, रोशनी जायसवाल हमारे सुगम भैया हमारा सहयोग करना भैया, भाजपा के युवा मोर्चा के, समझा। ओकरे बाद